आप में से अधिकांश लोग जब भी कोई फॉर्म फिलअप करते हैं किसी अदर स्टेट में, चाहे मेडिकल ऑफिसर का हो या टीचिंग फैकल्टी का हो, तो एक चीज़ की बाध्यता हमेशा रहती है कि आपसे उस स्टेट का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट मांगा जाता है। और इस वजह से जो भी कैंडिडेट्स हैं उनको बार बार अपना रजिस्ट्रेशन कैंसिल कराकर दूसरे स्टेट में कराना पड़ता है और फिर से वापस अपने स्टेट में कराना पड़ता है जहाँ के वो रेजिडेंट है। इसको लेकर उनका समय और पैसा दोनों नुकसान होता है, उनको बार बार परेशानियां भी होती हैं हर बोर्ड में अलग अलग रजिस्ट्रेशन कराने के लिए। लेकिन अभी जो नया नोटिफिकेशन आया है एनसीआईएसएम का, जो 29 दिसंबर 2023 जो गजट में पब्लिश हुआ है, उसमें कुछ ऐसी चीज़ों का प्रावधान किया गया है, ऐसी चीज़ों को ऐड किया गया है जिससे भविष्य में इन सारी चीज़ों से आपको मुक्ति मिल जाएगी। और संभवतः यह इसीलिए किया गया है कि बार बार छात्रों को परेशानी होती थी, इसलिए इनको ऐड किया गया है। तो इसको नाम दिया गया ड्यूअल रजिस्ट्रेशन का। और इसमें 3-4 पॉइंट्स का उल्लेख किया गया है। जो पहला पॉइंट है कि ड्यूअल रजिस्ट्रेशन जो है प्रोहिबिटिंग ड्यूअल रजिस्ट्रेशन, यानी कि आप एक साथ दो स्टेट पे परमानेंटली रजिस्ट्रेशन अपना नहीं करा सकते। यानी कि मान लीजिए आपका रजिस्ट्रेशन परमानेंट यूपी में है तो आप परमानेंट एमपी में या बिहार में या राजस्थान में रजिस्ट्रेशन नहीं करा सकते। यानी कि एक साथ दो स्टेट में आपका परमानेंट रजिस्ट्रेशन नहीं हो सकता। तो इसको बोला गया है कि प्रोहिबिटिंग ड्यूअल रजिस्ट्रेशन, आप एक साथ दो में परमानेंटली रजिस्टर नहीं हो सकते। जो इसमें दूसरा पॉइंट दिया गया है कि ए प्रैक्टिशनर में ऑब्टेन ए टेम्पोररी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट ऑफ वन स्टेट अलॉन्ग विथ ए परमानेंट रजिस्ट्रेशन ऑफ अनदर स्टेट। यानी कि अगर आपका परमानेंट रजिस्ट्रेशन एक स्टेट में है तो आप कुछ समय के लिए दूसरे स्टेट में टेम्पोररी रजिस्ट्रेशन अपना करा सकते हैं। यानी कि अगर कहीं फॉर्म आपका निकल रहा है दूसरे स्टेट में तो आप वहाँ पे टेम्पोररी रजिस्ट्रेशन कराकर उसको फिल कर सकते हैं और सिलेक्शन हो जाता है तो आप वापस वहाँ पे जहाँ पे सिलेक्शन हुआ वहाँ परमानेंटली रजिस्ट्रेशन करा लीजिएगा और यहाँ पे आप कैंसिल कर सकते हैं। तो ये निश्चित रूप से आपके लिए काफ़ी ज़्यादा सुविधाजनक होने वाला है कि बार बार आपका जो है परमानेंट रजिस्ट्रेशन कैंसिल नहीं कराना पड़ेगा। तो ये आप सबके लिए काफ़ी ज़्यादा उपयोगी है। और एक टेम्पोररी आप कब तक करा सकते हैं, कितने सालों तक, तो इसका इन्होंने लिखा है कि प्रोवाइडेड दैट सच टेम्पोररी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट शेल बी रिन्यूड एवरी ईयर टिल द कंप्लीशन ऑफ 10 ईयर्स। यानी कि अगर आपने उसमें किसी अदर स्टेट में टेम्पोररी रजिस्ट्रेशन कराया है तो आपको उसको हर साल उसका रिन्यूअल कराना होगा और रिन्यूअल मैक्सिमम आप 10 साल तक चला सकते हैं। और 10 साल के बाद जो है आपका रजिस्ट्रेशन सिर्फ एक ही स्टेट में रह जाएगा, आपका जो टेम्पोररी रजिस्ट्रेशन है ऑटोमेटिकली 10 साल के बाद कैंसिल हो जाएगा। हालांकि उसमें है कि आपको हर साल उसका रिन्यूअल कराना होगा। तो ये खबर जो है निश्चित रूप से आपके लिए काफ़ी ज़्यादा उपयोगी होने वाली है और इससे बार बार आपको इन सारी समस्याओं से मुक्ति मिल जाएगी कि बार बार आपको एक स्टेट छोड़कर दूसरे स्टेट में जाना पड़ता था, रजिस्ट्रेशन करना पड़ता था, पुराना कैंसिल करना पड़ता था, सिलेक्शन नहीं हुआ तो फिर वापस अपने नेटिव स्टेट में आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ता था। तो निश्चित रूप से ये नियम काफ़ी ज़्यादा उपयोगी होने वाला है और जल्दी ही, चूँकि ये गजट में नोटिफाइड हो चुका है, तो जल्दी ही ये आपका लागू भी हो जाएगा और आप सबको काफ़ी ज़्यादा इसमें भविष्य में सहूलियत हो जाएगी।